दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा 7 एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। बड़ी बेहतरीन पोइम है। इस पोइम में इंसान की 7 एज बयान करता है विलियम शेक्सपियर, जो बचपन से लेके और बुढ़ापे तक उसकी वो बयान करता है। 7 एजेस ऑफ मैन, इंसान की ज़िंदगी के 7 दौर या इंसान की 7 उम्रें। अ स्पीच फ्रॉम एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर। क्लास फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जो कि विलियम शेक्सपियर की मशहूर तरीन कॉमेडी एज यू लाइक इट से लिया गया एक सॉन्ग था। ये भी एज यू लाइक इट से ली गई एक स्पीच है जो कि जैकस ने की थी। जैकस उन लोगों में से थे, उन लोगों के ग्रोह में से थे जो हमने फर्स्ट ईयर की अंडर द ग्रीनवुड ट्री पोइम में पढ़ा था। मुअज़्ज़िज़ लोगों का एक ग्रुप था, दुनिया की चाल और धोखों से तंग आकर जंगल ऑफ आर्डन में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जैकस एक उदास लेकिन होशियार इंसान है। इस स्पीच में वो इंसान और इसकी ज़िंदगी के 7 स्टेज यानी मंजिल या मरहले बयान करता है। पहले 5 मरहलों में उसकी खुशगवार जहानत नज़र आती है, जबकि छठे स्केच में उसकी जहानत उदासी में तब्दील हो जाती है, यानी मेलांकली में तब्दील हो जाती है। और 7वें स्केच में वो बुढ़ापे को बयान करता है, जब इंसान बिल्कुल कमज़ोर और ज़ईफ़ हो जाता है। ये नज़म एक ब्लैंक वर्स्ड है क्योंकि इसमें कोई राइम स्कीम इस्तेमाल नहीं की गई है, यानी आखिरी अल्फाज, लाइन के आखिरी अल्फाज एक दूसरे से मैच नहीं होते। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, तमाम दुनिया एक स्टेज है, पूरी दुनिया एक स्टेज है। स्टेज दोस्तों ऐसी चीज़ ऐसा स्टेज जिस पर कुछ चीज़ परफॉर्म की जाए। एंड ऑल द मैन एंड वेमेन मेरली प्लेयर्स, तमाम औरतें और मर्द सिर्फ प्लेयर्स यानी अदाकार हैं। यहाँ पर प्लेयर्स से मुराद यहाँ पर अदाकार। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस, वो आते हैं और जाते हैं। एग्ज़िट का मुराद वापस जाना और एंट्रेंस मतलब आना के। यहाँ पर ये मुराद लेंगे कि वो आते हैं और जाते हैं, यानी आते हैं अपना कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक आदमी एक वक्त में कई किरदार अदा करता है। पार्ट से मुराद यहाँ पर किरदार, कई हिस्से अपनी ज़िंदगी के। हिज एक्ट्स बीइंग 7 स्टेजेस, उसका किरदार 7 दौर में मुश्तमिल है, 7 अदवार में मुश्तमिल है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, सबसे पहले एक शीरख्वार बच्चा। इन्फेंट से मुराद वो बच्चा जो दूध पीता हो, शीरख्वार हो। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म, नर्स के हाथों में उआ उआ करते हो। म्यूलिंग से मुराद यहाँ पर वो आवाज़ जो बच्चा, छोटा बच्चा निकाले, यानी वो रोने की आवाज़ जो बच्चा निकालता है। और के करते हुए प्यूकिंग, जो बच्चा, छोटा बच्चा थोड़ी सी उल्टी करता है उसको प्यूकिंग कहते हैं। बड़ी उल्टी जो एक अडल्ट करता है उसका नाम अलग होता है, उसको वोमिटिंग कहते हैं। जो बच्चा छोटी, उसका रोना जैसे म्यूलिंग, और उस तरह उसकी के करना, उल्टी करना प्यूकिंग। और नर्स से मुराद यहाँ पर नर्स भी हो सकती है और देखभाल करने वाली, यानी उसकी खुद की मदर। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, और फिर एक रोता हुआ स्कूल जाने वाला बच्चा, यानी जब बच्चे नए नए स्कूल में लगते हैं, उनका दिल नहीं करता स्कूल जाने के लिए, तो वो इस ऐसे बच्चों को कहता है वाइनिंग स्कूल बॉय या विनिंग स्कूल बॉय। विद इज स्केचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, अपने बस्ते, स्केचल से मुराद यहाँ पर बस्ते, और सुबह के चमकदार चेहरे के साथ। जैसे उसकी मदर उसको बच्चे का चेहरा भी वैसे चमकदार होता है, जब तैयार करके बेचते हैं बच्चों को तो और भी अच्छा लग रहा होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, रेंगते हुए घोंगे की तरह। क्रीप से मुराद रेंगना, और स्नेल ये होता है, यानी स्नेल की तरह रेंगते हुए। अनविलिंगली टू स्कूल, ना चाहते हुए भी स्कूल जाता है। अनविलिंगली से मुराद यहाँ पर ना चाहते हुए। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस, और फिर एक प्रेमी भट्टी की तरह आहें भरता हुआ। फर्नेस से मुराद भट्टी, साइंग आहें भरना। साइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड, एक गमगीन आहें भरता एक भट्टी की तरह। विद अ वोफुल बैलेड मेड फॉर हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, एक दुखी गाने के साथ, दुखी नगमों के साथ अपनी माशूकों, जो कि बने हुए अपनी माशूका के भवों के लिए, मतलब ऐसे गाने, ऐसे नगमे जो अपनी माशूका के आँखों को, उनकी भवों को देखते हुए बनाए गए। उसके बाद स्टेज आता है दोस्तों लवर के बाद। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, फिर एक सिपाही अजीब बातों से भरा हुआ। स्ट्रेंज मुराद अजीब, और ओथ यानी वादों या बातों से। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और चीते की तरह दाढ़ी वाला चेहरा।
पार्ट यहाँ पर लेपर्ड से लिया गया है और बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला। इस तरह दाढ़ी जैसे कि चीते, या इस तरह भी कह सकते हैं हम ऐसी दाढ़ी जैसे कि शेर की दाढ़ी होती है, बबर शेर के जैसे बाल होते हैं गर्दन पर, उस तरह नई नई जवानी के साथ। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वेरल, इज़्ज़त और एजाज़ के मामले में बेताब, बेचैन या हासिद। और सडन एंड क्विक इन क्वेरल, जल्दबाज और लड़ाई करने में चुस्त। क्वेरल से मुराद यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने के लिए उतावला हो जाए। सीकिंग द ट्रबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, इज़्ज़त चाहता है, इज़्ज़त चाह रहा होता है किसी बबल जैसी, यानी जो थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाए, हत्ता कि उसको तोप के मुंह में भी जाना पड़े। मतलब इज़्ज़त चाहता है हालांकि उसको खुद को मुश्किल में पड़ना पड़े, वो इज़्ज़त चाहता है दूसरों से। ऐसा एक स्टेज आता है ज़िंदगी का जब वो क्या होता है, सोल्जर होता है, जब उसको इज़्ज़त, छोटी छोटी बातों पर उसको इज़्ज़त चाहिए होती है, वो इज़्ज़त चाह रहा होता है दूसरों से। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइन, और फिर इंसाफ करने वाली उम्र या मुनसिफ उम्र, गोल तोंद अच्छे मुर्गों से पेट भर भर कर। कैपन से मुराद यहाँ पर मुर्गे, गुड कैपन अच्छे मुर्ग मुसलम, एंड लाइन भर भर कर मतलब खा पी कर उसने अपने पेट, तोंद जो है वो निकाली हुई है, और उसका ये हुलिया पॉइंट बयान कर रहा है। विद आई सीवियर, सख्त आँखों वाला, तेज़ आँखों वाला, सीवियर से मुराद सख्त या तेज़। एंड बियर्ड आ फॉर्मल कट, और एक रस्मी तरीके से दाढ़ी बनी हुई। फॉर्मल कट से मुराद यहाँ पर रस्मी तरीके से रखी हुई दाढ़ी। फुल ऑफ वाइज साज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, भरा हुआ दाना कहावतों से, अक्लमंदी की कहावतों से और जदीद मिसालों से। इंस्टेंस से मुराद मिसालें और साज मतलब कहावतें। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह और फिर वो अपना किरदार अदा करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटलून, फिर छठी शिफ्ट में अदा करता है अपना किरदार पतली और स्लीपर्ड ट्राउज़र्स के साथ। मतलब यहाँ पर पोइट इसको एज अ मॉकिंग, एज अ फ़नी कैरेक्टर ले रहा है। मतलब आखिरी दौर में जब छठा कैरेक्टर, जब इंसान थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है, तब की ये पोइट बात कर रहा है। विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, जो चश्मा नाक पर रखा होता है। लाजमी बात है उम्र के हिसाब से इंसान की नज़र कमज़ोर हो जाती है। पोइट कहता है चश्मा उसके नाक पर रखा होता है और आँखों के नीचे पाउच होते हैं, मतलब हल्के बन जाते हैं जो आँखों के नीचे इंसान के, बूढ़े इंसान के, उसकी बात कर रहा है। हिज यूथफुल हॉज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, अपनी जवानी के कपड़े अच्छी तरह बचाए हुए बहुत दिनों से। अपनी जवानी, हौज से मुराद यहाँ पर कपड़े, और वेल सेव्ड अच्छी तरह बचाए हुए, उसने अपने कपड़े जवानी के हिफाजत से रखे हुए हैं। अ वर्ल्ड टू वाइड से मुराद यहाँ पर बहुत दिनों से, मतलब काफ़ी अरसे से। फॉर इज श्रंक शैंक, अपनी सुकड़ी हुई टांगों के लिए। श्रंक से मुराद सुकड़ा हुआ, और श्रिंक का सेकंड फॉर्म है श्रंक, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हुआ यहाँ पर। और शैंक से मुराद यहाँ पर उसकी टांगें। एंड इज बिग मैनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रेबल, और उसकी मर्दानगी वाली आवाज़, उसकी मर्दाना आवाज़। मेनली से मुराद यहाँ पर मर्दाना वॉइस आवाज़। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल, वापस तब्दील हो रही है किसी बच्चे की सी आवाज़ में। ट्रेबल से मुराद पतली सी आवाज़, ठीक है, नरम आवाज़ जिसमें कोई गरज ना हो, जिसमें कोई वज़न ना हो आवाज़ के अंदर। पाइप्स एंड विसल इन द साउंड, उसकी आवाज़ में एक कपकपाहट भी है, यानी उसकी आवाज़ में वो बात नहीं रही, वो गरज, वो रोब नहीं रहा आवाज़ में, एक कपकपाहट और एक पतलापन है आवाज़ के अंदर। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, सबसे आखिर दौर जो ख़त्म कर देता है इस अजीब इवेंटफुल यानी नुमाया या अहम तारीख़ को। अहम उस शख्स के लिए, हर शख्स के लिए अपनी तारीख़ अहम होती है। इन सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, दूसरे बचपने में और महज याददाश्त की कमी के साथ। ऑब्लिवियन से मुराद यहाँ पर याददाश्त की कमी। लेक ऑफ सेंसेशन, सांस टीथ, सांस आइज, सांस टेस्ट, सांस एवरीथिंग, बग़ैर दांतों के, बग़ैर आँखों के, बग़ैर जायके के और हर चीज़ के बग़ैर। सांस से मुराद यहाँ पर के बग़ैर। ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें उसके लिए कम और मध्यम हो जाती हैं। मतलब इंसान के ज़िंदगी में बुढ़ापे में दांत तो वैसे भी गिर जाते हैं, आँखों की नज़र रोशनी भी चली जाती है और जायका भी तकरीबन चला जाता है। मतलब हर चीज़ जो है वो साथ छोड़ जाती है